भरोसे का आदमी है, एकदम भरोसे का आदमी है। अगर भरोसे का ना होता तो इधर क्यों लेके आता? कैसा है? एकदम मस्त। इसको ठिका नहीं लगा मैं। हाँ, इसको जला दे, दफना दे, जो करना है कर, पर इसका नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। आया समझ में? समझिए, पूरी तरह समझिए। अभी आप भी समझ जाओ। हाँ, हो गया काम। और तो जब तक इसका काम पूरा नहीं होता है ना, इसके साथ रहना। ठीक है? माधर चोर। मेरे उठ जा, तू उठ जा, बच जा। हेलो। मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ? नमत, वो सब हरामखोर गए। हाँ? मैं तुम्हें सही जगह पहुँचाऊंगा। हाँ? सही जगह पहुँचाऊंगा। तुम फिक्र मत करो। वो तुमको ठिकाने लाने के लिए इधर लाए थे, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हाँ? तुम बस शांति। हाँ? मैं चुप चुप रहो तुम। ना मैं तुम्हें सही जगह पहुंचाऊंगा। हाँ? वो चले गए। हाँ? घबराओ नहीं। तुम बैठो। हाँ? मैं आता हूँ 2 मिनट। तुम रुको। हाँ, इधर ही रुको, जाना नहीं कहीं। हाँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ, तुमको कुछ होने नहीं दूंगा। आ रहा हूँ। हाँ? भी जल्दी। हाँ,
चिल्लाओ मत। चल चल खड़ी हो। चल 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 चल। सरू जाना नहीं चाहते थे, मजबूर होकर चली गई। हमारा बोझ बांटने के लिए मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, ठीक नहीं कर रहे हो। समाज में गलत मैसेज जाएगा इसका। हुआ क्या है? अच्छा, इतना कुछ हो गया और कह रहे हो कि हुआ क्या है? ऐसा क्या हो गया? हाँ, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा किया हमने। आपके समाज में रहने के लिए हमें इतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी, हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा, इसलिए भगा दिया उसे? हाँ, क्या मतलब भगा दिया उसे? अनजान मत बनो। कहाँ है तुम्हारी बेटी? वो तो कल शाम को ही चर्च चली गई। तो पहुंची क्यों नहीं? पहुंचे नहीं? अच्छा, तो भाग गई होगी किसी के साथ। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। कल शाम तक चर्च में पहुंच जानी चाहिए तुम्हारी बेटी, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा ये। अरे सरू, अगर चर्च नहीं गई तो कहाँ गई है? इसे फोन लगाता हूँ। इसका फोन भी बंद है। कहाँ गई है सरू? सुरेश के साथ भागी है ये। सुरेश को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो, सुरेश, सरू कहाँ है? मुझे नहीं पता अंकल। देखो सुरेश, बहाने मत बनाओ, मुझे सब पता है, वो तुम्हारे साथ है। अंकल, मम्मी कसम ने मुझे नहीं पता वो कहाँ है। क्यों, क्या हुआ? देखो सुरेश, तुम दोनों भाग के बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अंकल बिलीव मी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कहाँ हो तुम? यहीं बाईपास के पास हूँ। ठीक है ठीक है, तुम वहीं रुको। ठीक है, मैं आता हूँ। अंकल भी मुझ पे शक कर रहे हैं कि सरू को मैंने तो नहीं छुपा दिया। सुरेश, सरू कहाँ है सुरेश? अंकल, मैंने क्या इतना भरोसा खो दिया कि आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? मुझे नहीं पता। अरे तो कहाँ चली गई? अंकल, कह के तो गई थी कि चर्च जा रही हूँ। कहाँ चली गई? आपने चर्च जाके पता किया? नहीं, वहाँ नहीं गई है। आपको कैसे पता कि वो चर्च नहीं गई है? क्योंकि जोसेफ और मैथ्यू घर आए थे, उनको शायद चर्च से फोन आया था। वहाँ नहीं गई है वो। तो फिर गई कहाँ पे वो? अंकल, जब मेरी उससे बात हुई थी, हाँ, तो मुझे कुछ कह रही थी कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो आई नहीं। शायद उसे आपका और आंटी का ख्याल आया होगा। अंकल, मुझे लगता है हमें चर्च जाके पता करना चाहिए। चर्च?
वो मुझे कुछ तो बताने वाली थी, बोली मिलकर बताऊंगी। तो मुझे लगता क्या बताने वाली थी? ये मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अंकल हमें चर्च चलना चाहिए। ठीक है चलो। सिस्टर नमस्ते। ओ हेलो सिस्टर। सरस्वती कहाँ है? कौन सरस्वती? सारा सिस्टर, सारा। वो सारा, वो तो कब का अपने घर चली गई। सिस्टर सारा कल शाम को यहाँ आ गई थी। वो फादर की बात नहीं माने। क्यों? फादर ने उसको मना किया कि एक नन को ये सब बॉयफ्रेंड से घड़ी घड़ी बात करना शोभा नहीं देता है। लेकिन अंकल सरू ने हमको यहाँ से कभी कॉल नहीं किया है। हाँ, हो सकता है उसका कोई और बॉयफ्रेंड हो। वो हेलो मैडम, ये बकवास की बातें करके अब सारा के कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए। फादर कहाँ है? उन्हें बुलाइए, उनसे बात करनी है। वो अभी प्रेयर में है। ठीक है अंकल, हम वेट करते हैं। अंकल देखो फादर जा रहा है। हमको पुलिस को बताना पड़ेगा। सर एक मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है सर। आप बैठिए। थैंक यू सर। किसकी कंप्लेंट है? सर मेरी बेटी की कब से लापता है? कल शाम से। किसी पे कोई शक? नहीं, आपने या किसी और ने उसे कुछ कहा, बोला या डांटा? अरे सर अब जवान बच्चों को कौन डांटता है सर। तो जब वो जा रही थी तो उसने किसी को बताया कि वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है? नहीं सर। उसकी टांगे तोड़ दो और ऊपर हिलाओ उसमें यहाँ पे। क्या नाम है? सर सरस्वती सारा। ये क्या है? सरस्वती या सारा? सर वो कन्वर्जन के पहले सरस्वती थी और कन्वर्जन के बाद वो सारा हो गई सर। एक मिनट। कन्वर्जन? जी। ओलर, इनकी कंप्लेंट ले लो। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। जी मैं देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है तो। थैंक्स। सरस्वती का कुछ पता चला? देखिए, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी मम्मी? जी। वो कब से लापता है? कल शाम से।
कल शाम से। आप लोगों को किसी पे शक है? आखिरी बार कौन मिला था सरस्वती से? नहीं, वो तो चर्च गई थी और वहां से लापता है। अच्छा, घर से नहीं। आप लोगों में से किसी ने उसे कुछ ऐसा कहा या डांटा बोला हो जो उसे बात बुरी लग सकती है? ऐसा कोई? देख लीजिए, अगर कोई ऐसी बात हो तो प्लीज आप हमसे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि इसमें उसको ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। नहीं, वो अपनी मर्जी से चर्च गई। अच्छा अच्छा। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी लिली है। बेटा इधर आओ, बुलाइए उसे। लिली, इधर आओ। सरस्वती की छोटी बहन हो? जी सर। कोई ऐसी बात जो आप अपनी बड़ी बहन के बारे में बताना चाहती हो? आप चिंता मत करो, घबराओ मत, खुल के बताओ। वो एक्चुअली सर, दीदी चर्च नहीं जाना चाहती थी। वो हम सबके साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ, आप खुल के बता सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए, कोई खास वजह? वो मम्मी पापा ने कहा तो वो चली गई। अच्छा, मतलब उसकी मर्जी नहीं थी कि वो जाए? जी सर। वो लेकिन चर्च क्यों नहीं जाना चाहती थी? वो तो उन्होंने नहीं बताया। कोई खास वजह? नहीं सर, हमें नहीं पता। आपकी कोई उनसे अनबन? नहीं सर। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं चलता हूँ। अगर कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों को इत्तला करता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिली, तुम भी हर बात पुलिस वाले को बताते हैं क्या? वो हर बात को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे, तुम्हें पता है क्या? पर पापा, ये सब बातें बताना जरूरी होती है। चुप रहो, चलो अंदर।
आ गया। अलबेली भाई, कोशिश ये करना कि लड़की तुम्हारे दायरे से बाहर नहीं निकलने पाए। अगर वो निकल गई तो मैं फंस जाऊंगा। अगर मैं फंस गया तो आगे तुम खुद समझदार। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं मुझे। ठीक है, जाओ लेके आओ लड़की को। मैडम आराम से लेकर जाना। अरे तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ? चल मेरे साथ, हाँ? पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और ऐश करेगा। चल। सही है, ठीक है मदन भाई, चलता हूँ। आज से अपना दूसरा धंधा, अपन चले नई नौकरी में। अरे भाई एक बार देख तो लो, इनके सामने ना हॉलीवुड बॉलीवुड की हीरोइन भी फेल है साहब। एक बार जाओगे ना तो बार बार आओगे। 500 में फुल मजा मिलेगा आपको। अरे एक बार ट्राई करोगे ना साहब। साहब अरे यार, हाँ अरे साबुन ही दे दो यार। साला ये धंधे में अभी पहले जैसी बात ही नहीं रही। कोई जल्दी फंसता ही नहीं है यार। मजा चाहिए क्या साहब? साहब देखो ना यार, देखो साहब एकदम खतरनाक खतरनाक माल है। बॉलीवुड की हीरोइन भी फेल है। और साहब अगर जोश खत्म हो गया है तो उसके लिए दवा भी है अपने पास, कोई टेंशन नहीं।
ठीक है, देखो कौन सा चाहिए, खाली उंगली रखो कौन सा चाहिए बस। ये वाला चलेगा? ठीक है साहब, नाम लाए हो क्या सर? अरे मजाक कर रहा हूँ साहब, चलो ना मिल जाएगा उधर हम, चलो। लेकिन हाँ, मेरा बख्शिश देना नहीं भूलना साहब। चलो, आज फुल मजा कराता हूँ साहब आप। अरे क्या साहब, महीने भर से यार आ नहीं रहे हो आप। अलवेली भाई मिस कर रही है आपको। और वो जो तुम्हारा माल है ना पुराना वाला, उसको भी तो याद कर रही है आपको यार। आते नहीं, ऊपर से साहब एकदम कड़क नया माल आया है, फुल मजे देगी आप। अरे आऊँगा ना मैं, कैसा है कि ना मेरे को दिन में पूरा काम करना पड़ता है। अच्छा, और रात को तो आऊँगा मैं। पक्का होगा ना सर? अरे आऊँगा ना, अभी कैसा है, पैसा भी तो चाहिए ना, पैसा कमाना तो चाहिए, तो पैसा तभी आएगा तभी तो आऊँगा मैं। सही है साहब। हाँ लेकिन रात को आना नहीं भूलना साहब। हाँ आऊँगा ना मैं। ठीक है चलो। हाँ। आज बकरे ही फंस रहे। अरे साहब, अरे साहब, शराब के साथ शबाब चाहिए क्या? एकदम तंच माल आया है साहब अपने पास, एकदम तंच नया माल दिखाता है साहब मैं आपको। ये देखो साहब, ये चलेगा, चलेगा ना? और साहब आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है? विश्वास करो मेरे ऊपर, विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है, ठीक है? लेकिन एक बात भाई, हाँ। और लुटते तो नहीं ना? अरे भाई, हमारी जिम्मेदारी पे है भाई। अरे वो क्या लूटेगी भाई, वो तो खुद अपना लुटा रही है। और तुम कौन सा करोड़ों लेके आए हो भाई? वही बात। 500-300 में तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाने वाला है, ठीक है? चलना है। लेकिन साहब एक बात याद रखना साहब, मजे लेने के बाद भूलना नहीं, बख्शिश देना है अपने को। अरे यार मजे तो दुला दो यार पहले। बोलो। सुन लीजिए साहब, जिसके साथ भी जाना चाहता है। क्या हुआ साहब, कुछ स्लीप पैक ढूंढ रहे हैं क्या? ऐसे ही कुछ। वो क्या है साहब, वो नई नवेली है ना, थोड़ा ना नुकुर तो करेगी वो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी। अरे साहब, वो मर्द ही क्या जो औरत पे काबू ना पा सके। अच्छा सुनो, उस कमरे में ये मैं कहाँ हूँ? कौन है आप लोग? कहाँ हूँ मैं? जाओ मैडम आप। अरे घबराए नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। छोड़ो मुझे, अरे घबराओ नहीं, आओ आओ मेरे पास आओ, घबराओ नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, आओ मेरे पास आओ, आओ आओ। बचाओ। डरो नहीं, इससे डरो नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सही बकरा फंसाया ना? अरे एक नंबर। डरो नहीं। प्लीज मुझे जाने ए नहीं, चुप, एकदम चुप। क्या है, कैसा है? सुन, अगर तू चाहती है ना कि मैं इसका इस्तेमाल ना करूं, तो जो कुछ तेरे साथ हो रहा है ना, चुपचाप से होने दे।
धीरे धीरे तुझे भी मजा आने लगेगा। क्या समझी? हाँ, समझ गई ना? दवा ताकत नहीं है क्या हाथों में? हाँ। अच्छा सुनो लड़कियों, काम की बात बता रही हूँ, कान खोल के सुन लो। हाँ, तुम्हारे शरीर में से ना पसीने की बदबू नहीं आने की है। इत्र लगा के रखना, दिया था ना, है सबके पास? क्यों? हाँ, क्यों पूजा है तेरे पास ना? हाँ, चमेली लगा के रखने का। और हाँ सुन, ग्राहक को ना बिल्कुल भी तंग नहीं करने का है, उसकी बात मानने की है, झुक के रहने का उसके सामने, समझी? हाँ, समझी ना? झुक के रहने का है, पर उसको अपना गुलाम बना कर रखने का है। क्या हुआ? क्या हो गया? क्यों इतना डर रहे हो? डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। चलो पास आओ, पास आओ मेरे, आओ पास आओ। क्या हुआ? पास आओ, पास आओ, आ जाओ, पास आओ, आओ पास आओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास आओ, चलो आ जाओ, अरे इससे क्या हो गया? ये तो बोल ही नहीं रही। अरे अरे ये तो बोल नहीं रही। क्या हो गया इसको? आई बात समझ में? हाँ, उसको ऐसे सपने दिखाओ, ऐसे सपने दिखाओ कि वो तुम्हारा मुरीद हो जाए। अरे तलवे चाटने लगे तुम्हारे, समझी? आई बात समझ में? हाँ ठीक है। हाँ हाँ दबा दबा, अरे ये वाला दबा जरा। कैसे लड़की दी है आपने? 10 मिनट में बेहोश हो गए अंदर, और एक तो पैसे लेते हो इतने सारे, 3 गुना पैसा दिया मैंने आपको। उसका कुछ जवाब है? अब बोलो क्या बोलते हो? अब पैसा रिटर्न कर दो हमारा। जरा सुन जरा ध्यान से। हाँ, रंडी खाने में दिया हुआ पैसा और मंदिर में चढ़ाया हुआ चढ़ावा वापस नहीं होता, समझा? अरे कोई ढंग की तो देते। अरे 10 मिनट में बेहोश हो गई वो। एक मौका और देती हूँ तुझे, चुन ले इनमें से कोई पसंद आती है तो। ठीक है, इसे भेज दो। जा पूजा। चल देखती हूँ तेरा में कितना दम है। हाँ, पसीना निकाल दो तेरा। पान दे जरा। पता नहीं हमारी बेटी किस हालत में होगी। जिस हालत में भी होगी, ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। सारा, 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 कुछ खा ले।
कुछ खा ले। तू जहाँ है यहाँ दूसरों की भूख मिटाई जाती है। तू भूखे पेटे काम नहीं कर सकती, खा ले। यहाँ से भागती हुई एक लड़की पकड़ी गई है, पर तू टेंशन मत ले। ये रास्ता वन वे है, इसका कोई यूटर्न नहीं है। जो यहाँ आता है यहीं के होके रहना पड़ता है। मेरे आशिक का भी ईमान डोल गया क्या कि मोहब्बत हो गई? हुस्न की तिजारत करने वालों को आप लोग कहाँ मोहब्बत की इजाजत देते हो? और वैसे भी अगर मोहब्बत हो भी गई तो हम क्या ही कर लेंगे? दलाल थे, दलाल हैं और दलाल रहेंगे। हमें क्या है? हमें तो बस अपने हिस्से से मतलब है। यस प्लीज। हेलो सिस्टर, एक इंक्वायरी के सिलसिले में मुझे फादर से मिलना था। नो प्लीज, अभी वो प्रेयर में है। आप जो भी कहना है हमसे कहिए, अगर उनकी इच्छा होगी तो हम आपको अलाउ करेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है। सिस्टर, बाकी ये बहुत एक एक्सक्यूज मी। हेलो जैन सर। जी सर, लेकिन ओके सर। ऑलराइट सर। Download from hdmovie99.com. Fast on uploading this website. Download from uncut99.com. हवलदार, गाड़ी सरस्वती के घर की तरफ लो। देखो, चर्च और गॉड हमेशा सही है, गलत तुम्हारी बेटी है। अगर चर्च की प्रतिष्ठा पर कोई भी उंगली उठी ना तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तो हम में से एक हो, इसलिए समझा रहे। देखो, तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी नहीं है, वो चर्च और गॉड की है।
जब तुम्हारे बुरे समय में ये चर्च और हमारा समाज तुम्हारे साथ था, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपनी भगोड़ी बेटी को लाकर चर्च के हवाले कर दो। ये तो लगता है तुम लोग अपना प्रॉब्लम निकालने के हमारे बीच में आया था। तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म तो तुम लोग हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। ये झूठ है। देखो, पुलिस को उतना ही बोलना जितना तुम्हारे और समाज के हित में हो। हम नहीं चाहते कि चर्च में पुलिस जाए और चर्च की बदनामी हो। बाकी कुछ भी काम पड़े तो बेझिझक बोलना, आखिर तुम हम में से एक हो। कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, मैं ये जानना चाहता था कि सरस्वती ने चर्च या फादर के बारे में कुछ कहा था आप लोगों से? नहीं। तो ये जो सेरेमनी हुई थी, जो धर्मांतरण की सेरेमनी हुई थी, उसका कोई फोटो या वीडियो आप लोगों ने अपनी मेमोरी के लिए रखा हो या बनाया हो? नहीं 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 सर, ऐसा तो नहीं हुआ था। हाँ, छुटके के हाथ में इनका फोन था तो शायद उसने कुछ लिया होगा सर। ठीक है, आप पता कीजिए, अगर है तो मुझे शेयर कीजिए। देखिए, आपका घबराना जायज है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम वो सब देख लेंगे। कोई फोटो अगर है उसकी तो आप मुझे... नहीं। हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। आपके मोबाइल वगैरह में कोई फोटो नहीं है? देख, ठीक है, ये फोटोज आप मुझे शेयर कर दीजिए, जी, है ना? और मैं देखता हूं इसमें क्या कर सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। बेटी तो हमारी मिल नहीं रही। एक तरफ ये चर्च वाले, दूसरी तरफ ये पुलिस मुझे जीने नहीं देंगे। शबनम, आया तेरा ग्राहक? जाओ भाई, 1 नंबर। अरे दीदी, कम से कम 1000 तो दीजिए। शाम से 5 ग्राहक ला चुका हूँ और सुबह लाए थे वो अलग। Download from हरामी, कहाँ रखेगा इस रान बाजार में? Fast on हाँ? uploading this तेरे website. पैसे जब तक Download मेरे from पास है ना, तब तक सेफ है। uncut99.com. अगर किसी लड़की के हाथ लग गए ना, तो ऐसी जगह घुसा कर रखेगी कि निकाल नहीं पाएगा, समझा? अरे देख, ग्राहक है, जा अपनी बख्शीश ले ले। अरे साहब, मेरा तो बख्शिश बनता है ना, इतना मजा करवाया आपको साहब, दे दो ना साहब। अरे साहब दे दो ना साहब। बाई, सोनू, बाई, सोनू। मालकिन, बाई, क्या? अरे क्या हुआ? तू जानता है इसको, जिसने इसका हाल किया? हाँ, अरे मैं कैसे जानूंगा उसको? वो तो बाइक लेकर चक्कर काट रहा था तो मैं लेके आ गया उसको। तुझे 20 बार बोला है, ऐसा गांडू लोगों को मत लाया कर।
अरे यहाँ पर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी लेके आता है, मुझे क्या पता। सुन, तू उस आदमी पर ना नजर रखना, समझा? और अगर दिख गया ना तो उसका लंड काट के रन बाजार में कुत्तों को खिला देना। पूजा, संभाल उसको। Download from hdmovie99.com. Fast on uploading this website. Download from uncut99.com. मैं कितनी खुश थी अपने सुरेश के साथ। हम ना शादी के बाद किसी शहर में शिफ्ट कर लेंगे। नहीं, मुझे यहीं रहना है। क्यों? यहाँ रहूंगी तो मम्मी पापा से कभी भी मिल पाऊंगी, और लीला भी तो यहीं है, उसका भी तो ध्यान रखना होगा। ओ हेलो, शादी को ना भी 1 साल बचा है, तब तक तुम अपनी बहन को अकेले रहना सिखा दो। क्यों? लीला आ जाएगी तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा? मुझे क्या डिस्टर्ब होगा? जो रात के काम होते हैं वो मैं दिन में कर लूंगा, उसके स्कूल जाने के बाद। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल सा लगता है। अरे तो मैं क्या करूं, तुम्हारे पापा ने इतना लंबे डेट के बाद शादी का वो भी तो रखा है। तुम नहीं समझोगे मेरे माँ बाप का दर्द। ऐसे कैसे नहीं समझूंगा भाई? अगर मैं नहीं समझता ना तो अपने उस लालची बाप को मनाने के लिए 75 पापड़ नहीं मिलते, समझे तुम? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें बस सिर्फ तुम्हें अपने घर ले गया। सिर्फ मुझे? हाँ, और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। कपड़े भी नहीं? बिल्कुल नहीं। छे, बिना कपड़ों के कैसे लगूंगी मैं? बहुत सुंदर लग रही। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो रही है। यार सरस्वती, मैं सोचता हूँ यार ये वक्त यही रुक ही नहीं जाता, सिर्फ हम दोनों। क्या बताऊं बेटा, वो लोग गाली गलौज करके तेरे पापा की बाइक उठा ले गए। उनको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार आंटी। बेटा तुम अंदर। देखो, जो ये हुआ ये बहुत गलत हुआ। ये कोई तरीका नहीं है पैसे लेने का। बट ब्रदर, टाइम पे नहीं देगा तो ऐसा ही करेगा ना वो लोग। Download from hdmovie99.com. Fast on uploading this website. Download from uncut99.com. ये जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, लेकिन कल इससे भी बुरा हो सकता है, समझे? और मेरा तो मानना है कि ये जो तुम कर्ज के जंजाल में फंसे हो ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा धर्म ही है। ना तुम अपने बाप का श्राद्ध और तीर भी करवाते और ना इतने परेशान होते। कैसे श्राद्ध नहीं कराता?
ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है। अरे माना कि ये धर्मशास्त्र में लिखा है, लेकिन आज गालियां कौन सुन रहा है? हा? वो जो श्राद्ध खाते चले गए, या फिर वो जो तुम्हारे पिता को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए तुमसे पैसा ऐंठ के चला गया? बताओ, कहाँ है तुम्हारे भगवान? कौन है तुम्हारे साथ इस दुख में? बोलो, तुम्हारे हजारों भगवान, ये कौन है तुम्हारे साथ? कोई बताओ। देखो, इधर सबका घर ईसाई बन चुका है। इधर किसी के घर में कोई भी कर्जदार आके गाली गलौज करके नहीं जाता, तुमको छोड़कर। और किसी के घर में पैसों की तंगी भी नहीं है। और हाँ, अगर हम में से किसी को भी तंगी होती है तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन तुम्हारा साथ कोई नहीं देता, क्योंकि तुम हमारे समाज में नहीं हो। अरे मेरा तो मानो कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हा? फिर तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम कल की कल खत्म हो जाएगी। ठीक से सोच लो, फैसला आप लोगों का है, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं। ये लीजिए, इसे देकर अपना पिंड छुड़ाइए। तो वैसे कितना देना है? 2,70,000। बाकी का कैसे दोगे? सूद दे के कुछ महीनों का टाइम मांग लूंगा। और उसके बाद क्या करोगे? हा? अभी तो तुमने अपनी बीवी के जेवर बेचकर ये 13वीं करवा ली, उसके बाद क्या अपनी बीवी बेचोगे या फिर? बच्चे की हॉस्टल फीस भी देके जा रहा हूँ, कोशिश करना अगले महीने हो जाए। हाँ। है ना? ठीक है, चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं तो कहती हूँ ना जी, हम कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। धर्म, परंपरा, कल्चर सब बदल जाएगा। और रिश्तेदारों का क्या होगा? वो दरवाजे पर आना तो छोड़ो, फोन पर बात करना तक बंद कर देंगे। एक एक करके सब चले जाएंगे। जब कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम सबके बारे में क्यों सोचे पापा? तुम सुरेश के बारे में तो सोचती हो ना। तुम्हें क्या लगता है कन्वर्ट होने के बाद भी वो तुमसे शादी करेगा? उससे शादी करने के बाद मैं तो हिंदू ही हो जाऊंगी ना। हिंदू हो जाओगे? अभी दुनिया देखी नहीं है तुमने, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मैं ये घर बेच दूंगा और जो पैसे बचेंगे उससे तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन बेधर्म नहीं हो जाऊंगा। घर बेच देंगे? हम जाएंगे कहाँ? मैं तो शादी के बाद चली जाऊंगी, फिर आप दोनों का क्या होगा? छुटकी का क्या होगा? भगवान देख लेगा। भगवान देख लेगा? भगवान देखता है तो ये दिन देखने पड़ते हमको? तुम लोगों के मुंह नहीं लग सकता मैं। अरे जल्दी करो, चर्च के लिए देर हो रही है। अरे बाबा, मैं तो कब से तैयार खड़ी हूँ। अपनी बेटियों को बुलाओ, उनका सजना सवरना खत्म ही नहीं होता। चलो चलो।
आपका नाम? लीलावती। आज से आपका नाम लिली। आपका नाम? सरस्वती। आज से आपका नाम सारा। ईश्वर जिसे चाहता है वो किसी न किसी रूप में अपने पास बुला ही लेता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये फैमिली है। उसका आज एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि सरस्वती जो आज से सारा के नाम से जानी जाएंगी, ये आज हमारे परिवार का हिस्सा हो चुकी है। जिसको ईश्वर ने अपनी शरण में लिया, आज से हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है। इनका सुख दुख अब हमारे परिवार का हिस्सा है। इनके ऊपर हर तरीके की मुसीबत आएगी, समझिए को हमारे परिवार के ऊपर मुसीबत आएगी। इनके लिए आप सब लोग प्रार्थना करें। आमीन आमीन आमीन। आज से आप लोग हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। आपका हर दुख हर दर्द अब हमारा है। Download from uncut99.com. अरे नहीं यार, उसका कुछ नहीं रहा। हाँ मैं गया था। एक मिनट रुकना, तुझे कॉल करता हूँ। हाँ हेलो। देखो उस टाइम मैं मजबूर थी, हालात ही ऐसे थे। उस समय पापा की टेंशन कम करने के लिए जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। अच्छा तो अब हमारी शादी कैसे होगी? तो मैं तुम्हारे पास आकर तो वैसे ही हो जाऊंगी ना। मेरे माँ बाप ना सरस्वती से शादी करने के लिए रेडी हुए थे, सारा से नहीं। हेलो हेलो। हेलो। अच्छा सुनो, मेरे माँ बाप तो शादी करने से रहे। एक काम करते हैं, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही लीला? अरे दीदी आप भूल गई क्या? मेरा नाम लीला नहीं, मेरा नाम तो लिली है। वो आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है चल मैं आती हूँ। ठीक है। हेलो सरस्वती। अब आप हमारे हैं और हम आप। गॉड कभी भी अपने चाइल्ड को प्रॉब्लम नहीं छोड़ता है। देखो हम चर्च से फादर की रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। फादर का मानना है कि सारा की सोल एक प्योर सोल है। इसे चर्च की सेवा के लिए बनाया गया है। लेकिन ये चर्च में क्यों जाएगी सेवा के लिए? वो तो घर से भी रह के कर सकती है ना। अरे आपका बात सही है, लेकिन आप बात को समझो। फादर ने इसका फेस देख के बोल दिया था
ये एंजल है। हाँ। इसका किस्मत में गॉड का सेवा करना लिखा है। हाँ। एग्जैक्टली। आप बेफिक्र होकर मेरी सलाह मानिए और अपनी बेटी को गॉड की सेवा में लगा दीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम टच नहीं कर पाएगी, कोई प्रॉब्लम। मुझे नहीं करनी गॉड वॉड की सेवा, मैं घर पे रह के कर लूंगी। पर हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमारे रिलीजन के रूल फॉलो कर रही हैं? आप हमें धोखा नहीं दे रही हैं? माना मैं आपको धोखा दे सकती हूँ, लेकिन गॉड को कैसे दे पाऊंगी? वो सब जानता है, सब देखता है। या आपके गॉड की नजर सिर्फ उन पर रहती है जो चर्च जाते हैं? देखो, अब आप सब हमारे अपने हो, लेकिन अगर कोई भी चर्च के ऑर्डर को डिसएग्री करेगा तो फिर पूरा समाज एक हो जाएगा। हाँ? अरे जिस समाज ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी, क्या तुम उसके लिए एक छोटा सा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? और नहीं तो क्या, कोई बलि थोड़ी दी जा रही है। हाँ। 2 बेटियां हैं आपकी, एक गॉड की सेवा करेगी, शादी ब्याह का टेंशन भी खत्म, दूसरी को पढ़ाओ लिखाओ, धूमधाम से शादी करो। हम सब तुम्हारे साथ में हैं, पूरा समाज तुम्हारे साथ में है। हाँ, और ध्यान से सुनो, आज तक कोई फादर की बात नहीं काटा और आज भी नहीं कटनी चाहिए। हाँ? देखो, सारा अब चर्च की नन है, उसकी प्रॉपर्टी है। शाम तक सारा चर्च पहुंच जानी चाहिए। हैं? फिर चलते हैं। ठीक है। मैं तो पहले ही मना कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझसे ये करवा ही लिया। मुझे चर्च वर्च नहीं जाना, मैं भाग जाऊंगी। और वैसे भी सुरेश ने कहा है कि हम भाग चलते हैं।